चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की कि यदि कोफैक्टर के कुछ रिजल्ट निकले अपने तो हम उसको क्या कर सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है ना। कोफैक्टर के रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, यदि आप किसी भी डिटर्मिनेंट की रो के एलिमेंट को उसके रेस्पेक्टिव रो के ही कोफैक्टर साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यदि आप A11 को C11 प्लस A12 को C12 प्लस A13 को C13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो उसका वैल्यू मिलेगी, दैट इज द डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। या फिर आपने मान लीजिए A21 को C21 के साथ मल्टीप्लाई किया या A22 को C22 के साथ A23 को C23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी आपको एक डिटरमिनेंट डेल्टा वैल्यू मिलेगी। तो आप चाहे किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली उस डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। वहीं पे यदि आप किसी भी रो के एलिमेंट को, सपोज फर्स्ट रो के एलिमेंट को किसी अदर रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज A11 C21 A12 C22 A13 एंड C23 आएगा तो आपको उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 मिलेगी। किसी भी रेस्पेक्टिव रो को उसके डिटरमिनेंट किसी भी अदर कॉलम या रो के कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास। यदि आपके पास कोई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, यदि आपके पास कोई n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है जिसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके जो कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी आपको, वो आपको ऑलवेज उससे n-1 पावर में होगा, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यदि आप किसी भी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालते हैं तो उसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वैल्यू की n-1 पावर होगी। कैसे, एग्जांपल देखते हैं कि सपोज आपके पास थर्ड ऑर्डर का, ठीक है ना, थर्ड डिग्री या थर्ड ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है और तो आप यदि इसके कोफैक्टर के वैल्यू निकालते हो, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हो तो वो आपको उस डिटर्मिनेंट की स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल होगा।